नमस्कार दोस्तों, मैं पारितोष पाठक। आज पाठक जी की पाठशाला में मैं चर्चा करूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन में प्राइमरी लेवल पे। तो आज मैं उनको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लेके आने का आपके सामने कोशिश करूँगा। जैसे कि पहला मैंने उसमें इंडिकेशन जो आपको बोला था जो करना है वो है कि प्राइमरीली अगर बीपी कम होता है 70, 60 या 100 के नीचे आता है जब बीपी, तो हम उसमें फ्लूइड देना चालू करेंगे। यूएफ रेट को ज़ीरो करेंगे, पहला बोला था। तो यूएफ रेट को ज़ीरो करने का रीज़न ये है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जा रहा है, तो हम उसका वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल करने के लिए, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए यूएफ ऑफ किया, यूएफ रेट आपने ऑफ किया। सेकंड स्टेज क्या किया आपने, एनएस देना चालू किया, नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन देने से क्या होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है बॉडी में। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी कांस्टेंट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड मैंने क्या बोला था इंडिकेशन कि क्या करना है, हमको टेम्परेचर कम करना है। तो अगर जब आप बोलते हैं टेम्परेचर कम करना है तो इसमें क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, सॉरी। तो अगर क्यों करना है बोलते हैं तो वो टेम्परेचर कम इसलिए करते हैं हम कि 36.5 उसका नॉर्मल डायलिसिस टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड। तो हम उसको लेके आते हैं 36, 35.5, 35 तक लास्ट। 35 पे जब हम लेके आते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है। तो जब वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो ब्लड का जो फ्लो है वो वेसल्स में बहुत तेज़ी से होता है, तो उससे बीपी हायर साइड जाता है धीरे धीरे करके। फोर्थ स्टेप मैंने क्या बोली थी कि प्रिस्क्राइब सोडियम बढ़ाना है। तो सोडियम इज़ ऑल्सो कैन कॉज इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन बॉडी। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो हम प्रिस्क्राइब सोडियम को, वैसे नॉर्मली हमारी वैल्यू क्या है 135 के आसपास, तो हम उसको 136, 7, 8 से लेके और अपने एज पर एक्सपीरियंस के हिसाब से 140 प्लस ले जाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये सारी स्टेप फॉलो कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पूरा दे दिया है जो पिछली बार सारे पैरामीटर्स जो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको एक छोटी सी चीज़ और, टाइप ऑफ इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन। जैसे पहला टाइप था एपिसोड इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं एपिसोड इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। एपिसोड इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन होता है कि ऐसा हाइपोटेंशन जो पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट करने के 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे के बाद आप देखते हैं कि आपके पेशेंट का बीपी कम होने लगता है। तो वो जो बीपी कम होता है वो वहाँ पे हो क्या रहा है, बीपी कम क्यों हो रहा है कि आपने जैसे 3 लीटर किसी पेशेंट का यूएफ डाला, अब वो तो मशीन है, वो तो निकालना चालू कर दी, पर ब्लड में उतना फ्लूइड आया भी है कि नहीं। वेट ज़रूर पेशेंट का 3 लीटर बढ़ा है, पर क्या ब्लड में उतना फ्लूइड आया है। हो क्या रहा है वहाँ पे कि वेसल से टिश्यू से ब्लड में फ्लूइड अभी तक आया ही नहीं उतना, पर हमने तो वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से उसको पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो बीपी को हम क्या बोलते हैं, एपिसोडिक इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट आता है क्रोनिक हाइपोटेंशन। अब क्रोनिक हाइपोटेंशन क्या है, जब पेशेंट को 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं डायलिसिस करवाते हुए, तो उसकी वेसल्स में दिक्कत आ जाती है, कार्डियक दिक्कत आती है, कुछ अदर दिक्कतें भी आती हैं। तो उस तरीके की कंडीशन में हम उसको क्रोनिक इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। अब बात हो गई टाइप्स की। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसी में चर्चा, वो है सिम्टम्स की। कि अब जैसे प्राइमरीली आपके पास पेशेंट लेटा हुआ है तो आप उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखिए। बीपी तो मान के चलिए आप रीडिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट बीपी किसी का आप नहीं ले सकते कि हर 10 सेकंड में बीपी तो देखना पॉसिबल नहीं होता है इस तरीके के पेशेंट में कि आप आर्टेरियल पंचर करके, वो तो आईसीयू में ही होता है। तो आप इस तरीके के पेशेंट में क्या है, पेशेंट से आप जैसे कन्वर्सेशनली एक्टिव रहते ही हैं सारे टेक्नीशियन, हम जैसा कि जानते हैं। तो उस कंडीशन में हम उनसे अगर जैसे वो सिम्टम्स क्या बताता है कि उसको डेजीनेस लग रहा है, उसको सिर दुख रहा है, उसको अनईजी फील हो रहा है, उसको जुम्हाई आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, बैक पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, इस तरीके के, और मसल्स क्रैम्प्स हो रहा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे कि जो सिम्टम्स की है, मैं काफ़ी कुछ बता दे रहा हूँ, आप कमेंट्स करके बताइए इसमें कौन सा सिम्टम्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कम समय की वजह से मैं सारे सिम्टम्स को बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक्स माय फ्रेंड्स। अब इसके आगे की वीडियो में आपको और बहुत सारी बेहतरीन हाइपोटेंशन के ऊपर, इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन के ऊपर बहुत सारा नॉलेज दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।
टेस्ट